नमस्कार मित्रों, एसके एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 2B का क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। यदि बहुपद ax का स्क्वायर माइनस 5x प्लस c के शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है तो a और c का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए जो है देखिए यहाँ दिया है योगफल तथा गुणनफल 10 के बराबर है। शून्यांकों के योगफल तथा गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि शून्यांकों का योगफल और गुणनफल का सूत्र क्या होता है। शून्यांकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस में बी अपान ए होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सी अपान ए होता है, बताए भी हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है अब ए और बी कहाँ से लाते हैं, बी और ए का मान कहाँ से लाएंगे, तो इस समीकरण से जो है लाएंगे। तो देखिए, इस समीकरण का तुलना हम लोग किससे करेंगे, मानक समीकरण से करेंगे। तो ए एक्स का स्क्वायर अब माइनस में 5x प्लस में सी का तुलना जो हम लोग किससे करेंगे, मानक समीकरण ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी से। ठीक है, हम लोग का ये मानक समीकरण है और इससे हम लोग तुलना करके ए और बी और सी का जो है मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि ए बराबर क्या है, ए ही दिया हुआ है, और बी बराबर जो है दिया हुआ है, बी बराबर क्या है, तो माइनस में 5 है, और सी बराबर जो है क्या है, तो सी का मान सी ही है। ठीक है, तो सी बराबर सी है। ठीक है, अब हम लोग जो है इसमें जो है मान भर देंगे। तो देखिए यहाँ a प्लस बी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस में बी अपान ए होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्रमशः मान रखने पर, क्रमशः मान रखने पर, अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस में बी अपान ए। आइए माइनस में बी अपान ए बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, अब माइनस में बी, तो माइनस, अब बी का मान कितना है, तो माइनस में 5, बी का मान यहाँ 5 लिखा है ना, तो बी का मान माइनस में 5 अब बटे ए, तो ए का मान क्या है, ए ही है। और यह कितने बराबर है, दिया हुआ है कि ये 10 के बराबर है, प्रत्येक 10 के बराबर है, तो ए जो है 10 के बराबर हो जाएगा। और इसको और सॉल्व करेंगे या करके, तो माइनस माइनस जो है क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस जब ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 5 बटे ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। तो ए बटे 5 बराबर 10, तो जो ए का इसमें गुणा हो जाएगा, माने क्रॉस गुणा होता है ना, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, 10 ए हो जाएगा। ए का इसमें गुणा होगा, इधर भाग है, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 10 ए हो जाएगा। अब जो है 10 को इधर ला देते हैं, तो 5 अब बटे 10 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ए। अब 5 का नाम 5 और 5 दूना 10, तो 1 बटे 2 हो जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1 बटे 2। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन है कि दोनों का गुणनफल, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, तो सी अपान ए। अब मान रख देते हैं वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ ऐसे कर दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि मान रखा गया है। तो यहाँ जो हम मान अगर रखते हैं तो सी अपान ए, तो सी का मान जो है सी ही रहेगा, और ए का मान देखिए 1 बटे 2 निकल गया, तो हम लोग जो है ए का मान जो है 1 से 1 बटे 2 रख देंगे, और यह बराबर किसके होगा, तो 10 के। ठीक है भाई, यही कह रहा है कि उनके गुणनफल और योगफल दोनों जो है क्या है, 10 के ही बराबर है। तो हम लोग क्या निकाले, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि गुणनफल निकाले, तो गुणनफल सी अपन ए होता है। सी का मान जो है सी ही दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए सी का मान जो है क्या है, सी ही आ रहा है, और ए का मान जो है क्या है, तो यहाँ निकला हुआ है। अब यहाँ से लेंगे ए का मान, तो ए का मान 1 बटे 2 निकला हुआ है, तो 1 बटे 2 ले लेंगे। ठीक है, तो 1 बटे 2 लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करते हैं या करके। ठीक है, तो अब देखिए ये इधर भागे में है, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुणे 1 बटे 2, 10 गुणे 1 बटे 2 हो जाएगा। भाई इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 10 गुणे 1 बटे 2 हो जाएगा। तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 5 = 10 यानी कि 5।
तो सी का मान कितना निकल गया 5 और ए का मान कितना निकल गया 1/2। यही मान बताना है हम लोगों को। तो लिखेंगे अतः ए बराबर 1/2 है और सी बराबर है 5 के। ठीक है, आंसर लिख देंगे, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि बहुपद x² प्लस में 1/6x माइनस 2 के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा इस बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों के बीच के संबंध का सत्यापन भी कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए इसको जो है, देखिए भाई इसके शून्यांक ज्ञात करना है। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए आप लोग जानते ही हैं कि इसको मध्य पद के बांट के और शून्यांक ज्ञात कर लेंगे और शून्यांक ज्ञात करके 0 के बराबर रख के गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। गुणनखंड ज्ञात करने के बाद से 0 के बराबर रख के और शून्यांक ज्ञात कर लेंगे और सत्यता की जांच भी कर लेंगे सूत्र द्वारा और मैनुअल रूप से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। यहाँ लिखेंगे हल और दिया हुआ बहुपद है, बहुपद px में है। तो बहुपद px में है x² प्लस में 1/6x और माइनस में 2। देखिए आप लोग से बताए भी हैं कि इस 6 को अगर गायब करना है, भाई बट्टे में है तो बट्टे में है तो इस 6 को गायब करना है तो पूरा समीकरण में 6 से गुणा कर दीजिए। तो 6 से पूरा समीकरण में गुणा करने पर यहाँ लिख दीजिए 6 से पूरा समीकरण में गुणा करने पर, तो पूरा समीकरण में पूरा 6 से गुणा कर दीजिए तो 6x² होगा अब प्लस में 6 गुणे 1/6x होगा और माइनस में 6 गुणे 2 होगा ना। तो देखिए 6 से तो इस यह तो सही रहेगा। अब प्लस में 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो x बचेगा और माइनस में 6 दूना 12 हो जाएगा होगा। और इसको जो है हम लोग मध्यपद को बांट के और गुणनखंड कर लेते हैं। तो मध्यपद को अगर बांटेंगे तो मध्यपद को बांटने का तरीका यही बताया है कि इसका और इसका गुणा कर लेते हैं। तो 12×6 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 12×6 = 72 हो जाएगा। 12×6 = 72। अब 72 को जो है 2 ऐसे भागों में बांटना हम लोग को कि जोड़ घटाना करने पर x आ जाए, माने केवल x आए यानी कि 1 आए और गुणा करें तो 72 आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए जो क्या करते हैं 72 का गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, तो 72 का गुणनखंड कर लीजिए। माने ये जो है 2 भागों में बांटने का तरीका है क्योंकि इसी के गुणनखंडों से करेंगे तो जो है यह सिचुएशन बन सकता है। तो 72 8 9 72 होता है ना, 8 9 72। तो अगर 8 और 9 ले लिया जाए मैंने इसका गुणनखंड कर लीजिए तो 8 9 72 9। अब देखिए इसका गुणनखंड कितना आता 2 दूना 4 दूना 8 गुणे 3 तिरिके 9। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग 2 दूना 4 दूना 8 8 ले लेते हैं और 3 तिरिके 9 ले लेते हैं। और देखिए ना 3 और 9 और 8 में अंतर 1 का है और 8 9 72 हो ही जाएगा। यानी कि जो हम लोगों को चाहिए वो मिल जा रहा है आराम से। ठीक है, तो यहाँ जो हम लोग अब देखिए पहले हम छोटे अंक को लेते हैं उसके बाद बड़े अंक को लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 6x² प्लस में 8x नहीं प्लस में, देखिए यहाँ प्लस लेना है ना तो हम लोग को ये कम जो छोटा अंक है उसको माइनस में लेना पड़ेगा और जो बड़ा अंक है उसको प्लस में लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ हम लोग को प्लस में चाहिए। अगर इसको हम लोग माइनस में ले लेते हैं, इसको माइनस में और इसको प्लस में, तो माइनस में आता x है। तो इसलिए हमने जो है क्या किया प्लस में चाहिए तो प्लस में जो है हमने 9 लिया और माइनस में 8 लिया ताकि अंतर करेंगे तो प्लस में x आ जाएगा। ठीक है, और माइनस में 12। ठीक है, अब जो है क्या करते हैं इसको एक ब्रैकेट में और इसको एक ब्रैकेट में लेते हैं। तो अब इसको हम लोग 6x² और माइनस में 8x को अगर ब्रैकेट में लेते हैं तो इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है 2x निकल सकता है ना, क्योंकि 2x जो इसको विभाजित कर देगा इसको भी विभाजित कर देगा। ठीक है, तो 2x कॉमन ले लेते हैं। तो 2x अगर कॉमन लेते हैं, ठीक है,
तो 2x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 2 3 6 यानी कि 3x, और माइनस में क्या 2 4 8 यानी कि 4 बचेगा, ये नहीं बचेगा। अब प्लस में जो है यहाँ देखिए क्या कॉमन निकल सकता है, 3 3 ओनली 3, तो 3 कॉमन निकलेगा, 3 3 के 9x और 3 4 12 माइनस में 4, ये नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोगों का गुणनखंड क्या बना, 2x और प्लस में 3। एक बार इसको ले लेते हैं, इन दोनों में से कोई एक ले लेते हैं, 3x माइनस 4। ठीक है, अब यह जो है क्योंकि इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं, तो शून्यांक ज्ञात करने हैं तो इन दोनों का मान 0 के बराबर रख के तुलना करेंगे। तो चूँकि यहाँ लिख दीजिएगा, चूँकि बहुपद के मान यहाँ लिख लीजिएगा, शून्यक ज्ञात करने हैं इसलिए 2x प्लस में 3 इंटू 3x माइनस में 4 बराबर 0। बहुपद के मान क्या होंगे, 0 के बराबर होंगे। तो यह 0 के बराबर है तो लिख सकते हैं कि 2x प्लस में 3 बराबर 0, या 3x माइनस में 4 बराबर 0। भाई इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है, इसका मतलब या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर होगा, तभी ना इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 0 आएगा। कहने का मतलब ये है, या तो ये 0 होगा तो 0 गुणा इतना करेंगे तो 0 होगा, या तो ये 0 होगा, 0 गुणा इतना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, होगा ना। तो कहने का मतलब है कि इतना बराबर 0 या इतना बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, तो अब 2x प्लस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 3/2। ठीक है, और इसमें देखिए 3x माइनस में 4 है, इधर आएगा तो प्लस में जो है 4 हो जाएगा, और 3x बराबर 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4/3, क्योंकि यहाँ गुणा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ठीक है, तो अब हम लोगों को जो है 2 शून्यांक ज्ञात हो गए, एक जो है माइनस में 3/2 और एक प्लस में जो है 4/3। ठीक है, तो अब हम लोग जो है मैनुअल रूप से और सूत्र से सत्यापन कर लेंगे। ठीक है, तो सत्यापन करने पर सत्यता क्या लिख दीजिएगा, सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच कैसे करेंगे भाई, कि हम लोगों का यह शून्यांक सही है कि गलत है। ठीक है, तो शून्यांकों का योगफल ज्ञात करते हैं हम लोग। शून्यांकों का योगफल किससे, डायरेक्ट करके देखते हैं शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल अगर करते हैं तो शून्यांक हम लोगों के क्या निकले हैं, माइनस में 3/2 और 4/3, तो माइनस में 3/2 और प्लस में 4/3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 2 और 3 का लॉस हो जाएगा 6। अब 2 3 6, तो 3 3 के 9, आप प्लस में जो है 3 दूना 6, तो 4 दूना 8। ठीक है, तो माइनस में हो जाएगा 9, भाई 9 में 60 घटाएंगे, चिन्ह माइनस का दिखे तो माइनस में जो है क्या लिखेंगे, 1 है, आप बट्टे में 6। देखिए यहाँ हम लोगों ने डायरेक्ट जो है शून्यांकों का क्या निकाला, योगफल निकाला, तो आया माइनस में 1/6, जो कि बराबर होना चाहिए माइनस में b/a के। माइनस में b/a है क्या, तो x का गुणांक बटे x² का गुणांक के बराबर होना चाहिए। ठीक है, जो कि बराबर आ भी रहा है। ठीक है, x का गुणांक बटे x² का गुणांक के बराबर आ रहा है। ठीक है, मैंने ऐसे करने पर, या इसको सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं। भाई मैनुअल रूप से हम लोग इसको जोड़े डायरेक्ट, तो आया 1/6 माइनस में। ठीक है, अब सूत्र से जोड़ते हैं, तो सूत्र से अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योगफल निकालते हैं, तो माइनस में b/a होगा, और माइनस में b/a का मतलब कहाँ से मान रखेंगे, अब हम लोग नीचे से न रख के इस समीकरण से तुलना करके मान रखते हैं। तो इस समीकरण से अगर हम लोग तुलना करते हैं, इस समीकरण से तुलना करने का मतलब क्या, कि ax² प्लस में bx और प्लस में c से तुलना करके, माने a बराबर 6, b बराबर 1 और c बराबर -12 रख के अगर देखते हैं तो जो है क्या आता है,
तो भी उतना ही आ रहा है। देखिए ना, माइनस में b, तो b का मान जो है कितना है, 1 है। यहाँ देखिए, यहाँ b का मान 1 है, और c का मान -12 है, और a का मान क्या है, 6 है। तो a का मान जो है यहाँ 6 रखते हैं, a का मान जो है माइनस में 6 रखते हैं। ठीक है, तो क्या आता है, माइनस में 1/6, यहाँ भी माइनस में 1/6 आया, यहाँ भी माइनस में 1/6 आया। यानी कि सूत्र से देखने पर इतना ही आ रहा है, और ऐसे डायरेक्ट जो है योगफल निकालने पर इतना ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सही आ रहा है। ठीक है, या यहाँ यही तुलना कर लेते हैं। यहाँ अगर मैंने किताबों में जो है, चाहे कई जगह आप लोग देखेंगे वीडियो में भी, तो यह क्या दिया होगा, इतना बराबर लिख दिया होगा x का गुणांक बटे x² का गुणांक। मैंने कहने का मतलब है कि क्या माइनस में 1 x का गुणांक क्या है, तो देखिए ना, माइनस में 1 यानी कि 1 जो है x का गुणांक होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 1 x का गुणांक आ रहा है, यहाँ देखिए a का मतलब यह क्या है, 6 के बराबर होना चाहिए x² के गुणांक के। तो यहाँ देखिए x² का गुणांक 6 है ही, यानी कि x² का गुणांक 6 दिख रहा है, तो यहाँ आ ही रहा है। तो यही हो गया सत्य। ठीक है, और नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार जो है मैनुअली रूप से जोड़ लीजिए। तो मैनुअली जोड़ा, इतना है, एक बार सूत्र से जोड़ लीजिए। ठीक, तो दोनों का मान अगर बराबर आता है तो सत्य है। उसी तरह से शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल मैनुअली जोड़ते हैं डायरेक्ट, तो डायरेक्ट जोड़ते हैं। तो माइनस में 3/2 गुणा 4/3 गुणा करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं तो गुणा करेंगे तो 4 × 12 हो जाएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा, और 6 से 6 दूना 12, 2 हो जाएगा। तो माइनस है तो माइनस में 2 आएगा। ठीक है, और जो है अब हम लोग जो है सूत्र से रख के देखते हैं, तो c/a करते हैं, तब भी जो है -2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये सत्य है। समीकरण हम लोगों का जो भी शून्यांक निकला है ये सत्य है। ठीक है, तो शून्यांक जो है सत्य है। हम देखिए, शून्यांक ज्ञात करने का माने सत्यता की जांच करने का एक और तरीका है शून्यांक। जैसे कि ये हम लोगों का शून्यांक कितना निकला है, 4/3 निकला है ना, आइए वो माइनस में 3/2, तो x के जगह पे इसमें भर देंगे और देखेंगे कि ये 0 हो रहा है कि नहीं। अगर 0 हो जाता है तो सत्य है, और नहीं 0 होता है तो समझ लीजिए कि शून्यांक सही नहीं निकला है। तो एक हम जो है आप लोगों को रख के दिखा दे रहे हैं, और एक जो है आप लोग रख के देख लीजिएगा। ठीक है, तो x का मान 4/3 ले लेते हैं, या x का मान -3/2 ले लेते हैं। तो आप लोग कहेंगे कि माइनस में 3/2 लीजिए, क्योंकि यह माइनस में है। तो x का मान -3/2 हम जो है इस समीकरण में भर लेते हैं, क्योंकि यही समीकरण हम लोगों ने सरल किया है। ठीक है ना, यहाँ भी भर सकते थे, चलिए यहीं ये भर देते हैं, हम इसी समीकरण में भर देते हैं। इस समीकरण में भी भरेंगे तो जो शून्यांक हम लोग निकाले हैं उसका मान अगर इसमें x के जगह पे रख के भरते हैं तो यह 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ भर के देखते हैं हम लोग। तो x का स्क्वायर पहले जो है समीकरण लिख देते हैं, 1/6 x -2। ठीक है, देखिए हमने समीकरण लिख दिया, और इसमें मान भरते हैं। ठीक है, तो x का स्क्वायर, चूँकि x के जगह पे हम लोगों को क्या लेना है, -3/2। एक शून्यांक आया है ना, -3/2, तो -3/2 ले लेते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब प्लस में 1/6 है, x के जगह पे क्या ले लेना है, -3/2 ले लेना है, अब -2 तो यहाँ दिया ही है। अब देखिए, अब इसका जो है क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो 3 × 9, अब -3 का वर्ग करेंगे तो प्लस में होगा, क्योंकि -3 अब गुणा -3 क्या हो जाएगा, प्लस में 9 है, और 2 दूना 4 हो गया। अब प्लस में देखिए, अब प्लस है, यहाँ माइनस है, गुणा है, तो प्लस माइनस का गुणा होगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि माइनस होगा, और 1 × 3 तो 3 हो जाएगा, और 6 × 2 यानी कि 12 हो जाएगा। अब माइनस में 2 है तो 2 रहने दीजिए। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे, 9/4, अब माइनस में 3 × 4 = 12 यानी कि 1/4, अब माइनस में 2 हो गया। अब जो है देखिए, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस जुड़ जाता है, होता है ना माइनस माइनस। मैंने कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग 9/4 अब माइनस में 1/4 - 2 को सॉल्व करेंगे तो इसका भी हर मान लीजिए 1 है। ठीक है, तो भाई ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो इसको सॉल्व मैंने हमने जो है केवल इसको सॉल्व कर रहे हैं अभी फिलहाल में। तो जो है क्या हो जाएगा, हम देखिए 4 और 1 का लॉस निकालेंगे तो 4 आएगा,
4 और 1 का लॉस 4 आएगा, 4 एकम 4 तो 1 ही रहेगा, ठीक है, 4 एकम 4 1 ही रहेगा। यहाँ देखिए 1 चौको 4 तो 4 आएगा, माइनस में 4 दूना 8 हो जाएगा, मैंने 1 का इसमें भाग देते हैं, जो आता है इसमें गुणा करते हैं, तो 1 चौको 4 4 बार में जाएगा, 1 से भाग 4 में, मैंने 1 से 4 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। इस 4 का जो किस में गुणा कर देते हैं, अंश में, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। भाई भिन्न का जो घटाना आ रहा होगा तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हो गया ना, कहने का मतलब है कि इसका लॉस लेते हैं तो 4 और 1 का लॉस निकालेंगे तो 4 होगा, तो इससे इसमें भाग देते हैं, जो आता है इसमें गुणा कर देते हैं अंश में, तो 4 से 4 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। अब 1 से 4 में भाग देंगे तो 1 चौको 4 4 आएगा, आइए जो भागफल आता है उसका अंश में गुणा करते हैं तो 4 दूना 8 हो जाएगा, हो गया। अब देखिए अब 9/4, अब माइनस ये भी है, माइनस मैंने इसको -1 लेंगे, अब -8 है तो -1 और -8 कितना हो जाएगा, माइनस में 9/4 होगा। अब माइनस में 9/4 अब प्लस में 9/4, माइनस में 9/4 अब प्लस में 9/4, घटाएंगे तो हो जाएगा 0। तो इससे पता क्या चल रहा है कि हमने जो शून्यांक निकाला है वो क्या है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो 0 करके भी दिखा देंगे तब भी सत्यता का जांच हो जाएगा, ठीक है। तो 3 तरीके हैं और जिन तरीक़ों से आप लोगों को समझ में आ रहा है उससे सत्यता की जांच कर सकते हैं। तो आप लोग जो है ए वाला मान रख के देखिएगा x की जगह पे, ठीक है, 4/3 तो भी 0 हो जाएगा, और आप लोग रख के एक बार देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ज़रूर बताइएगा कि 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैंने इस समीकरण में रख दीजिए, ये 4/3 का मान या तो आप लोग इस समीकरण में रख दीजिएगा, इस समीकरण में, नहीं तो जो है कहाँ रख दीजिएगा, इस मेन समीकरण में रख दीजिएगा, किसी में रखेंगे x के जगह पे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सत्यता की जांच इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हाँ, सब्सक्राइब करने से फ़ायदा क्या होगा, तो सब्सक्राइब करने से फ़ायदा यह होगा कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को उसका मैसेज तुरंत मिल जाएगा और सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को देख पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोग को बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। जो भी समझ में आया होगा, जैसे भी समझ में आया होगा, आप लोग कमेंट में लिखिए, कमेंट में बताइए, हम फिर से जो है प्रयास करेंगे कि अच्छे से अच्छे आप लोग को सवालों को समझा सकें। फिर अगले दिन क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए, कोरोना से बच के रहिए और जितना हो सके ज़रूरत अति आवश्यक काम के लिए ही घर से बाहर निकलिए। थैंक यू, धन्यवाद।